नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जिससे एक तुच्छ साधक सिद्ध साधक बन जाता है। वह है ओमकार की साधना। पूर्ण दिन ओमकार के प्रति उपवास या व्रत करके रात्रि को ओमकार प्रणव का 1,1000 जाप करके एकाग्र से करे। जब कुशासन पर सिद्ध संत बैठे मौन का पालन करे, मंत्र जाप मन में भरे और पूर्व दिशा को मुख करके करे। ऐसा 1.25 मास 6 मास 1.25 साल करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होकर सभी समस्या का निराकरण हो जाता है। साधक के अंदर ज्ञान और चैतन्य का प्रवेश हो जाता है। देखो सिद्धो अंतर आत्मा स्थित पर प्राण अपान से मंथन करके ओमकार प्रणव का कुंभक करते हुए ध्यान करे तो असंख्य सूर्य की दीप्ति के सदृश हृदय में रहने वाले हंस रूपी ओमकार का साक्षात्कार होकर वहाँ सिद्ध निष्पाप निष्कलंक हो जाता है। ओमकार द्वारा आनंद अनुभव कैसे होता है? हमारे नाथ सिद्ध संप्रदाय यानी कि यह नाथ सिद्ध संप्रदाय के जो गोरखनाथ है वो बता रहे अपने शिष्यों को। परंपरा में मुद्राएं तथा बंद की साधना प्रणाली होती हुई आई है, जिसमें मुद्रा अर्थात काया की विशिष्ट विधि से शरीर के किसी अवयव विशेष को विशेष स्थिति में रखने को मुद्रा कहते हैं। बंद अर्थात बांधना, जो कि शरीर के अंदर विशेष को धीरे धीरे हठपूर्वक संकुचित करके बांधने को ही बंद कहते हैं। हमारे हठ योग में 10 तथा 24 बंद मुद्राएं हैं। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया है। आप इसे चाहो तो वीडियो को पॉज करके समझ ले, पढ़ ले। मैं ये पूरा पढ़कर नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही बताऊंगा कि ऊपर ओम का प्रणव आ ओम देह स्थान देवताएं तत्व ग्रंथिया प्राप्त्यानंद, इनके क्या क्या है वो यहाँ पर सब विस्तार से बताया गया है। अतः इस विधि में बंद मुद्रा का अभ्यास करके उपरोक्त दर्शाए हुए ओमकार प्रणव के स्थान देवता तत्व ग्रंथियों को समझते हुए उन पर अपने प्राण शक्ति को संलग्न करना चाहिए। वहाँ प्राणों का मंथन करने पर, उन अक्षर वायु द्वारा उनका भेदन करने पर अंत में अपने कंठ को संकोचन करके नाड़ी शक्ति स्तंभित करे। फिर जीवा को दबाकर 16 आधार वाली उदरगामिनी या उदरवरेता ईड़ा पिंगला के मध्यम सुषुप्ना नाड़ी को ओमकार युक्त कुंडलिनी शक्ति को भ्रुकुटी की तरफ ले जाकर आत्मदर्शन करे। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। फिर कुंडलिनी के संग प्राण शक्ति को संचालित करके शीश मंडल सहस्त्रार का भेदन करे और यहाँ उस ओंकार नाद बिंदु का साक्षात्कार होकर परमानंद तथा कैवल्यानंद की प्राप्ति होगी और यही मुक्ति का मोक्ष का द्वार है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति का द्वार है। हे भर्तृहरि, एक सीधी सादी मनोभाव संकल्प सिद्धि विधि बतलाता हूँ और यह विधि सभी कर सकते हैं। देखो, इस सृष्टि में ज्ञान और चैतन्य के रूप में सभी सृष्टि संसार ओमकारमय ही है। अतः साधना करने बैठने पर ओमकार की मात्रा असृष्टि उ प्रज्ञा म समाधित आनंद ऐसा दृढ़ भाव से चिंतन करे और चिंतन करते करते स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण में हम जीव शिव मिलन हेतु जा रहे हैं ऐसा अंतकरण यह भाव करे और उस चिदात्मा में लीन हो जाए, जो कि चेतात्मा ही मेरा रूप है। ऐसा मनोभाव दृढ़ संकल्प करे कि मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एवं आनंद स्वरूप चिदानंद स्वरूप हूँ। कैसे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण शरीर की ओर और कारण से परे चिदानंद स्वरूप की ओर। मैं ही परमानंदमय पूर्ण आनंद स्वरूप प्रणव रूपी ओमकार हूँ तथा इस दुखमय संसार और यहाँ सब प्रपंच मेरा नहीं है। ऐसा भाव से त्याग करके वैराग्य तत्वनिष्ठा को प्राप्त करे और ओंकारमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा करने पर तुम लीन हो जाओगे और उस परम अवस्था के प्राप्त हो जाओगे। इसमें निर्जन और एकांत स्थान में बैठकर ओमकार की लुप्त मात्रा होती है। जहाँ ओम का उच्चारण होता है वहाँ ओम को बोलो और माँ के लुप्त होकर काया अंदर प्राण को स्थिर करो। रुक जाओ, लुप्त हो जाओ, फिर प्रणव जाप करो, फिर लुप्त स्थिति में रहो। ऐसा अभ्यास करो। अतः यहाँ जो लुप्त मात्रा जब परिपक्व अवस्था में आते आते संपूर्ण काया पवित्रता के साथ सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है और सभी संकटों पापों एवं दोषों से मुक्त हो जाओगे। देखिए यहाँ पर साधना बताइए, ओमकार की साधना कैसी करनी है। बिल्कुल वैसे ही करो। साधना में बैठे हुए पहले निश्चित करें कि ब्रह्मलोक जाना है या वैकुंठ धाम जाना है या कैलाश लोक जाना है। यह तीनों धाम अनुक्रम अ उ म के स्वरूप में है। जिस धाम को जाना है उसका निश्चयात्मक संकल्प करे और ओमकार की
पूजा कर प्रार्थना करे कि मुझे इस धाम को दर्शन कराए। तब हृदय स्थित विष्णु जी को साक्षी बनाए और गंगा के किनारे मार्ग भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक जाए। वहां से स्वर्गारोहण तथा पर सवार होते जाए, जिससे मन के काम क्रोध आदि विकारों के घोड़ों पर प्राण का लगाम लगाए और प्राणायाम के प्राण अपान के 2 पैरों से प्रवास करते हुए वैकुंठ धाम जाओ। यहाँ पर स्वर्गानंद का अनुभव विष्णु ग्रंथि हृदयकाश में होगी। तदुपरांत प्राणायाम के कुंभक क्रिया को बढ़ाते हुए रथ को आगे आगे जाना चाहिए। उन्हें ओंकार पर्वतीय अर्थात ओंकार प्राणों का दर्शन होगा। फिर मानसरोवर से सूर्य दय के लालिमा में स्नान कर पवित्र होकर फिर उनका प्राणायाम रूपी रथ कैलाश के अष्टमी अष्ट सिद्धियां पार करके प्राणायाम रथ को त्यागना पड़ेगा। फिर वहां केवल लुप्त प्रणव मात्र से कैलाश पर्वतारोहण अष्टपदी के करते हुए कैलाश लोक पहुंचे और वही जीव का शिव मिलन होकर परमानंद में विलीन हो जाएगा। देखिए कितना विस्तार से है। आगे देखो, ओमकार में अ उ म यह वर्णन की क्रमश पूरक कुंभक और ऋचक है। जब यह तीनों वर्णों का एकीकरण होता है उसे प्रणव कहते हैं। अतः प्राणायाम को ही प्राणामय करना चाहिए, जो कि हमारे ईड़ा, सूर्य नाड़ी, पिंगला, चंद्र नाड़ी दोनों के मध्य में सुषुप्ना हट नाड़ी कहते हैं। इस सूर्य नाड़ी द्वारा प्राण को धीरे धीरे काया अंदर मूलाधार तक भरना है। फिर पूरे से पूरक करते हुए प्राण 16 मात्राओं से युक्त प्रणव आकार का ध्यान करना है। तत्पश्चात काया अंदर मूलाधार में प्राण को धारण किए रोकना है। इसे कुंभक कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कितना लेना है, कितना रोकना है। यह कुंभक 64 मात्रा तक आपको युक्त ऊकार का ध्यान करते हुए प्रणव का जाप करना चाहिए। उसके बाद कुंभक से रुका हुआ प्राण 32 मात्रा कार के ध्यान पूर्वक धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। इसे रेचक कहते हैं। यह विधि पुनः दोबारा उलट रीति से करे तब एक प्राणायाम होता है। यहाँ बार बार विधि कर से समस्त काया की निशय नाड़ियां सब काया शुद्ध होकर पवित्र बन जाती है। सुषुप्ना जागृत होकर कुंडलिनी तथा अनाथ नाद उधर रहता होकर सहस्त्रार में पहुंचकर आत्मशक्तिकार या ओमकार का दर्शन होकर ज्ञान मोक्ष मुक्ति को साधक प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर उसकी सूचना विस्तृत बताई गई है। ओमकार प्रणव प्राणायाम नाड़ी हठयोग नाड़ी सुर मात्रा क्रिया, इनको आप ध्यान से देखिए, समझे। पढ़े नहीं समझा तो मुझे कमेंट्स करें, ये विस्तार से यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार हठयोग प्राणायाम से साधक ओमकारमय होकर आत्मानंद को पाकर मोक्ष यानी कि मुक्ति को सहज पा जाता है। ओमकार का नादोनुसंधान। हे भर्तृहरि गोपीचंद, ओमकार नाद से इस अनाद नाद से नादोनुसंधान साधना करने पर बिंदु रूप नाद जो कि अनाद नाद का ब्रह्मरंध्र में कैसे साक्षात्कार होता है, यहाँ हमने इनसे यानी कि इससे पूर्व ओमकार नाद ब्रह्म इस प्रवचन में बहुत ही विस्तृत भाव से बताया है। अतः ओमकार मन या मैं ध्यान पर हम प्रकाश डालते हैं, जो सर्व साधारण प्राणी भी कर सकते हैं। ओमकारमय ध्यान क्या है? इस ओमकारमय ध्यान की उपासना करने के लिए ओमकार प्रणव का जाप करना सर्वोत्तम ही उत्तम है। देखो, सृष्टि में समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण ओमकारमय ही है कि ओमकार का सगुण निर्गुण रूप और उपासना करके उसका अनुभव लेना ही सिद्धि कहा जाएगा। अतः हे अवधु, उसी का ध्यान कर सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा का सर्वत्र व्यापक अनुभव करो। वही है ओमकारमय ध्यान। यानी कि देखिए यहाँ पर एक दूसरा और एक साधना बताया गया है सभी के लिए, ओमकारमय ध्यान, जो बहुत ही सादा सिंपल बताया गया है। अतः हे अवधु, उसी का ध्यान कर सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा का सर्वत्र व्यापक अनुभव करो। वह एक दिव्य शक्ति है। जिस प्रकार हमारे काया पिंड में चेतना स्वरूप आत्मा दिखाई नहीं देता, किंतु उसके चैतन्य के अस्तित्व में ही यानी कि से ही हम खाना पीना सोना आदि कार्य करते हैं, उसी प्रकार यहाँ ओमकार का दिव्य स्वरूप दिखाई नहीं देता, किंतु वहाँ संपूर्ण जगत सृष्टि का संचालन करता है। अतः ओमकार के ध्यान करने उपासना करने पर उस ओमकार के ब्रह्म स्वरूप चैतन्य का अनुभव अवश्य होगा। या ओम की संपुष्टि लगाकर अपने गुरु मंत्र का भी भावार्थ पूर्वक जाप या ध्यान या साधना की जा सकती है। इसलिए हमारे श्वसन क्रिया में जो प्राण हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्राण अपान की क्रिया पर ध्यान लगाकर केंद्रित करो। तो देखिए यहाँ पर साधना कैसे विस्तार से बताया गया है। और साथ साथ इस प्राण अपान की क्रिया पर इस साथ साथ ओमकार का जाप करो। इसके अभ्यास से काया मन इंद्रियों के समस्त दोष और बुरे संस्कार धीरे धीरे खत्म होंगे। और जब तुम संपूर्ण रूप से दृष्टा बनकर श्वास प्रश्वास को स्थूल से सूक्ष्म रूप में ओम का ध्यान प्रत्येक श्वास पर करोगे और धीरे धीरे अनुभूति होनी शुरू होगी। अतः श्वास को लेना छोड़ना को 1 मिनट दे और दृष्टा होकर भीतर देखो और ओमकार जाप करो। इस प्रकार अभ्यास करने पर तुम सूक्ष्म ओमकार अनुभूति साक्षी बन जाओगे। फिर यही क्रिया, यही ध्यान उपासना दीर्घ समय तक करोगे
तो वह सहज योग बन जाएगा। ऐसी उपासना करते हुए तुम उस सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप के साथ एकाकार हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए विस्तार से बताया गया अलग अलग साधना ओमकार का मैंने आपको बताया है। आपको इसमें कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। बस इतना ही था, धन्यवाद।